नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ट्रिक्स के बारे में। और ये ट्रिक्स ऐसी हैं, आपने पिछले वीडियोस में भी देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और इसमें हम ऐसे टॉपिक पर जो है ट्रिक्स बनाते हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करती है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न वाली टॉपिक्स पर जो है ट्रिक बना रहे हैं हम। तो कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं आ रहे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा हौसला अफजाई होता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसकी शुरू कर रहे हैं। जो ट्रिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है हमारा विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हैं, तो जायज़ सी बात है कि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस चीज़ को। चलिए, तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं कौन कौन सी हैं वो महत्वपूर्ण करने वाले हम, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वही सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है, सबसे पहला जो बात आती है वो आती है कि हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी। ठीक है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी। ठीक है, तो ऐसे में देखिए हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन होगी। हरियाणा का जब जन्म होगा तभी होगी ना। अब इससे पहले तो बहुत कुछ होता हुआ आया है, लेकिन जब हरियाणा नाम कब पड़ा है तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का नाम पड़ा है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 के बाद में जो है प्रथम पत्रिका आएगी, वही आपकी हरियाणा की प्रथम पत्रिका मानी जाएगी। क्योंकि इससे पहले हम किसके हिस्से थे, तो इससे पहले हम पंजाब के हिस्से थे, यानी हम पंजाब थे। और 1 नवंबर 1966 के बाद में हम अलग हुए हैं, तो इसलिए हमें कौन सा करना है, हमें 1 नवंबर 1966 के बाद की जो करना है। ठीक है, तो देखिए अब जो है सबसे पहले क्या होता है, जब कोई स्टेट होती है, कोई स्टेट बनती है, नई स्टेट बनती है, तो नई स्टेट बनने के बाद में उसका क्या है, उसके ऊपर जो है खोज की जाती है। क्या की जाती है, खोज की जाती है, या फिर उसके ऊपर शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है ना। तो हरियाणा की जो पहली पत्रिका थी वो क्या थी, हरियाणा का शोध, यानी हरियाणा शोध के नाम से थी। कौन सी पहली पत्रिका क्या थी, हरियाणा शोध पत्रिका। ये थी हरियाणा की पहली शोध पत्रिका, जो हरियाणा की पहली पत्रिका जो 1966 में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो आप जो है ऐसे कर सकते हैं। देखिए दूसरा, आप जो अगर पेपर में ये पूछ ले कि हरियाणा शोध पत्रिका क्या विशेषता है उसकी, तो एक तो ये कि 1966 में ये बनी है, 1966 में ये पब्लिश होना शुरू हुई है। ठीक है, दूसरा ये हरियाणा की प्रथम पत्रिका है। ठीक है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका है, तो ज़्यादातर चांस ये रहता है कि हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम पत्रिका यानी प्रथम, जब कोई राजा बनता है तो उसके बाद में क्या होता है, उसके ऊपर रिसर्च होते हैं, उसके ऊपर खोजबीन होती है, नई नई चीज़ें खोजी जाती हैं, तो पत्रिका जो उसका भी क्या है, खोज हुई या शोध हुआ, तो हरियाणा शोध के नाम से प्रथम पत्रिका है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते आगे। हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है। तो देखिए एक चीज़ तो आपने देखा होगा कि साहित्यकार कौन होते हैं, साहित्यकार कवि लोग होते हैं, है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कवि जो लोग होते हैं, कवि होते हैं, उन्हीं को कवि को क्या कहते हैं, हम साहित्यकार कहते हैं, है ना। तो आपने कभी मंच संचालन करते हुए या किसी मंच पर कविता गाते हुए किसी कवि को देखा हो, तो वो उसने देखा होगा आपने कि वो जो है ऐसा कुछ पान जैसा चबा रहा होता है ना, कुछ चबा रहा होता है, कुछ जो है उसके मुंह में जो है ना ऐसा कुछ पान वगैरह कुछ ऐसा चबा रहा होता है, यानी पान चबा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पान नहीं चबा रहा, वो क्या है, वो भी अपना जो स्टैंडर्ड में रहता है, रजनीगंधा चबाता है ना। क्या चबाता है, रजनीगंधा। ठीक है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है, तो देखिए पत्रिकाएं हैं लगभग, उसमें क्या है, हरियाणा तो नाम लगेगा ही लगेगा, हरि। ठीक है, ठीक है, हरि तो है ही है, तो हरियाणा से हरि। ठीक है, और वो जो साहित्यकार होते हैं वो क्या चबाते हैं, वो रजनीगंधा चबाते हैं, तो गंधा से गंधा, तो हरिगंधा जो है हमारी क्या है, हरियाणा साहित्य अकादमी की है। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका वो कौन सी है, हरिगंधा। तो अगर ये पूछ ले हरिगंधा, तो हरि से तो हरियाणा है, लेकिन गंधा शब्द से क्या आपको याद रखना है, गंधा शब्द से आपने रखना है रजनीगंधा, रजनीगंधा। तो रजनीगंधा जो है वो क्या है, गंधा से हरिगंधा। तो रजनीगंधा कौन चबाते हैं, जो साहित्यकार लोग होते हैं। ठीक है, तो साहित्यकार लोग जो होते हैं वो रजनीगंधा चबाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो कौन सी है, हरिगंधा पत्रिका है। ठीक है, तो ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी,
हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो देखिए पंजाबी शब्द क्या आया? पंजाबी। अब पंजाबी का शब्द आते ही हमें कौन याद आते हैं? गुरु नानक देव आते ना, गुरु नानक देव, क्योंकि सिख धर्म आता है, सिख धर्म के संस्थापक है। पंजाबी से भाषा से हमें ध्यान आता है सिख आते हैं, ठीक है। और सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव जी ने जो अपने सिख धर्म में जो ज्ञान दिया है, जो कविताएं लिखी है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं शब्द, ठीक है। उन कविताओं का नाम क्या है? शब्द है। तो शब्द से क्या होगा? शब्द जो है वो उसमें बूंद बूंद करके जो है वो भरा हुआ है, इसलिए शब्द से क्या बना? शब्द बूंद। तो पंजाबी साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो कौन सी है? शब्द बूंद है। तो हरियाणा पंजाबी, देखिए पंजाबी से क्या होगा? पंजाबी से हमें याद आएंगे पंजाब या सिख, और पंजाब या सिख आए तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी। और इन्होंने जो साहित्य लिखा है उस साहित्य को क्या कहा है? उन्होंने कविता को क्या कहा है? शब्द कहा है, और शब्द से शब्द बूंद। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला जो हमारा आता है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। ठीक, तो हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है वो कौन सी है? कौन सी पत्रिका है? तो देखिए हरियाणा संस्कृत की बात आ गई, तो देखिए हम जो है ना संस्कृत में क्या है? संस्कृत हमें क्या सिखाता है? जो बेसिक जो आचार व्यवहार है ना वो सिखाता है। आचार व्यवहार कौन सिखाता है? हमें संस्कृत सिखाता है कि किसी को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। सबसे पहले जो हम ये चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें संस्कृत में सबसे पहले जब आप सीखते हैं तो ये चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आचार व्यवहार का क्या है कि अभिवादन। हम क्या सीखते हैं? अभिवादन जो है वो इस भाषा से सीखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो इसमें जो है अच्छी बातें जो है वो इसमें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो हमें क्या? अभिवादन करना सिखाते हैं। और अभिवादन में अगर किसी को हम सुबह सुबह अभिवादन करें तो हम क्या कहते हैं? शुभ प्रभात। क्या कहते हैं? शुभ प्रभात कहते हैं ना। तो ये किससे सीखते हैं? हम कहाँ कहते हैं? शुभ प्रभात जो है वो किसको कहते हैं? तो वो संस्कृत में जो अगर हम ये कहें किसी को तो शुभ प्रभात कहते हैं ना। अंग्रेजी में कहें तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, है ना, ऐसे। तो ऐसे संस्कृत में क्या कहते हैं? शुभ प्रभात। तो प्रभा से क्या हुआ? प्रभा से आपका आ जाएगा जो है हरि, हरियाणा की है इसलिए हरि, और प्रभा हरि प्रभा। तो हमारी जो संस्कृत साहित्य अकादमी जो है उसकी पत्रिका क्या है? हरि प्रभा है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे कि हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, तो संस्कृत में आचार व्यवहार सिखाती है। आचार व्यवहार किसको कहते हैं? अभिवादन करना। सबसे पहले अभिवादन करना सीखते हैं। जैसे कोई गेस्ट आता है घर पे तो उसको अभिवादन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो अभिवादन जो संस्कृत में कैसे करते हैं? वो करते हैं सुप्रभात, यानी सुबह आपकी अच्छी हो। गुड मॉर्निंग का अर्थ जो है संस्कृत में क्या होता है? सुप्रभात होता है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद में अगर बात आए उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। उर्दू साहित्य अकादमी, देखिए अब देखिए हमारे जो हरियाणा भारत में क्या है? दो नदियां हैं, गंगा और यमुना, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? गंगा यमुना कहते हैं, लेकिन जो उर्दू में इसको यमुना को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। तो जमुना तट जो है वो, यमुना को जमुना किस में कहाँ कहा जाता है? तो वो उर्दू में कहा जाता है। इसलिए उर्दू की जो पत्रिका है वो कौन सी है? जमुना तट। यमुना का तट यानी जमुना तट जो है वो इसके है, उर्दू भाषा की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिकाएं हैं। तो देखिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है सबसे पहले जो है उसमें सर्वप्रथम जो विभाग था वो कौन सा विभाग था? जब 1957 में इसकी स्थापना हुई तब एक ही विभाग था। कौन सा विभाग था? वो था संस्कृत विभाग, एक डिपार्टमेंट था। और ये किस विभाग में? संस्कृत विभाग है जो वो किस में आता है? वो कला में आता है, यानी आर्ट में आता है। कौन सी साइड में आता है? कौन सी स्ट्रीम में आता है? कला में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक तो ये ऐसे जो है आप ये इस यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत हुई थी वो एक डिपार्टमेंट से हुई थी, वो हुई थी संस्कृत। और संस्कृत किस में आता है? आर्ट में आता है, कला में आता है, ठीक है। तो कला से तो एक पत्रिका है जिसका नाम है कला निधि। कला निधि, कला निधि पत्रिका है वो किसकी है? वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। दूसरा जो है ना, देखिए क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र उसका जो सिलेबस है
सिलेबस ऐसा है, बहुत अच्छा टॉप का सिलेबस है। अब अगर आप अच्छे से बीए का यानी ग्रेजुएशन का और प्लस मास्टर का अगर ये आप कर लेते हैं तो कहीं भी आप नेट के एग्ज़ाम तक जो कहीं भी आप जो अटकते नहीं, इतना अच्छा सिलेबस है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर यहाँ से आपने अगर कर लिया ना, केयूके से अगर आपने कर लिया, अगर कोई कोर्स कर लिया तो आपका क्या बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैरियर। और वो भी कितने, 360 दिन में। कैरियर कितने दिन में, 360 दिन में बन जाएगा, पूरा 1 साल भी नहीं लगेगा अगर आपने अच्छे से यहाँ इसका सिलेबस कर लिया तो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आपकी दूसरी पत्रिका कौन सी है, कैरियर 360 है। कैरियर 360 वो किसकी है, कुरुक्षेत्र की। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक तो जो है कला निधि और दूसरी जो है वो कैरियर 360, ये 2 पत्रिकाएं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हैं। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में क्या है, देखिए कृषि, और कृषि जो है, कृषि शब्द को हम अपनी देशी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खेती, है ना, क्या कहते हैं, खेती। और खेती कहाँ की, हरियाणा की। किसकी खेती, हरियाणा की खेती, क्योंकि हरियाणा की यूनिवर्सिटी है और हरियाणा में ही इसका जो है वो इसका क्षेत्राधिकार है। तो ये जो है हरियाणा, इसकी मुख्य पत्रिका जो है कौन सी है, हरियाणा खेती है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, 1970 में स्थापित हुआ है। तो इसकी जो मुख्य पत्रिका है वो कौन सी है, हरियाणा खेती के नाम से है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कृषि। तो देखिए वहाँ पर आपको ऑप्शन है, हरियाणा कृषि मिल सकता है, ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर मिल सकता है, एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, ऐसे कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हम जो कृषि को हम क्या कहते हैं, हरियाणा में हम कृषि को क्या कहते हैं, खेती कहते हैं ना, तो खेती कहते हैं तो हरियाणा की खेती यानी हरियाणा खेती पत्रिका। ठीक है, इसके बाद देखिए हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र। देखिए हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र। अब देखिए 1 महीने में समाचार पत्र, आजकल क्या होती है, समाचार पत्र क्या दैनिक होते हैं, हर रोज छपते हैं ना। लेकिन पहले की बात है, यानी हरियाणा का पहला मतलब 1966 से पहले का या 1966 के आसपास का। ठीक है, तो तब तक तो इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो तब क्या था भाई, अखबार जो है ना वो रोज छप सकते थे, लेकिन रोज जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ये तो छप सकते थे, 1 दिन में छप सकते थे, सप्ताह में छप सकते थे, है ना। लेकिन जो रंगीन होते ना, रंगीले अखबार होते ना, वो अखबार उस समय 1 दिन में नहीं छप सकते थे, है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाई रंगीले अखबार है वो 1 दिन में छपे। ठीक है, ऐसा जब पहला मासिक पत्र छपने लगा तो उसको क्या है, उस पत्र को छपने में 1 महीना लग जाता था। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखेंगे। तो यहाँ जो रंगीला अखबार होता था, यानी 1 महीने में जो आएगा वो तो कम से कम रंगीला तो होना चाहिए। तो रंगीले से क्या होगा, रंगीला मुसाफिर। क्या हुआ, रंगीला मुसाफिर। हरियाणा का पहला ऐसा समाचार पत्र जो मासिक है, मासिक समाचार पत्र कौन सा, रंगीला मुसाफिर। तो रंगीला मुसाफिर जो है वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ से आप अगर ये पूछ ले रंगीला मुसाफिर जो है वो किसका है कि या क्या खास बात है इसकी, तो रंगीला में क्या है, रंग शब्द है। ठीक है, और ये अखबार है, अखबार में रंग भरेंगे तो आपको हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए ना, तो क्या है, मासिक हो सकता है, ये 1 महीना इसमें लग सकता है। आजकल तो नहीं लगते, लेकिन 1966 के आसपास की बात करें तो लग सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, रंगीन अखबार इसको छापने में टाइम लगता है इसलिए। तो ये हमने आज किए हैं पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में इसके दूसरे इसी तरीके की और आसान ट्रिक्स के साथ और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ वो दूसरे भाग में भी हम करने वाले हैं। तो उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगला पार्ट भी आपको जल्दी ही हम प्रोवाइड करवाएंगे।